हमारे साथ कॉलर मौजूद है मदीहा एबटाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप ठीक है मदीहा? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ना अपना मसला पूछना चाह रही हूँ ना। जी जी। बहुत दफा ट्राई की आपके प्रोग्राम में कॉल करने की, लेकिन नहीं हो सकी। आज खुशकिस्मती से मिल गई है। चलिए, जबरदस्त जबरदस्त। आप मुझे बताइए क्या मसला है? जी मेरा मसला ये है कि शादी के हवाले से ना मेरी जो अपने चाचा के घर जो है वो मंगनी हुई थी। जी जी। तो मेरे जो खानदान वाले हैं सारे ना, मेरी फुफियाँ और मेरी दादी को वो उन्होंने जो है दुआ दी है ना, वो नहीं चाहती थी कि वहाँ मेरी शादी हो। तो अब मसला ये है कि मेरा और मेरे भाई का किसी जगह भी कोई रिश्ता नहीं आ रहा। तो ये जो मेरी फुफियाँ हैं, मेरी जो दादी है, वो कहती हैं कि सारी जिंदगी जो है अपनी माँ के घर ही बैठी रहेगी, नेक ही दे ना। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैं इस हवाले से मैं पूछना चाह रही हूँ। मैंने बहुत ज्यादा वजीफे किए हैं, बहुत ज्यादा दुआएं की हैं, अबू भी, मेरी अम्मी भी, लेकिन किसी से भी बात नहीं बन रही। तो इस हवाले से मैं पूछना चाह रही हूँ कि मेरा ये बहुत बड़ा मसला है, उम्र हो गई है, ये बहुत बातें करती हैं। तो इस हवाले से मुझे कुछ बताएं, कुछ वजीफा कुछ इस्तिखारा कर सकते हैं, कुछ भी मुझे करके बताएं कि ये क्या है, इन्होंने बंदिश करवाई हुई है या अल्लाह ताला की तरफ से कुछ रुकावट है कि कोई रिश्ता आ ही नहीं रहा बिल्कुल। अच्छा चले चले ठीक है, मैं अलामा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, तो हमारे यहाँ मसाले होते हैं कि हम ये कहते हैं कि हमारा फला काम नहीं हो रहा, तो शायद किसी ने बंदिश करा रखी है। यानी इंसानी ताकत जो है वो खुदाई ताकत से बढ़ जाती है बाज़ औक़ात, जो हमारे जुमलों से, हमारे इरादों से। बहुत सारे मामला हमारे ऐसे होते हैं कि जिनमें की रुकावटें आ रही होती हैं ना, तो उनमें चाहे वो माशी मामलात हों या माशरती मामलात हों या घरेलू मामलात हों, तो उसमें हम बार बार हर प्रोग्राम में कहते हैं कि उसमें हर इंसान को पहले अपने तमाम तज़किया करना चाहिए तमाम चीज़ों का। ठीक। अच्छा, जैसे इससे पहले बात हो रही थी, तो उसमें बुनियादी बात यह है कि हमेशा हम कहते हैं कि जब इंसान उसे हमें अल्लाह ने ज़िंदगी दी, हर आदमी ज़िंदगी गुजार जा रहा है, कोशिश ये करनी चाहिए आमदन इरादतन, ठीक है ना, सहमत दो ख़ता इंसान से होती ही है, आमदन और इरादतन कोशिश करे इंसान कि अपनी ज़ात से किसी को कोई तकलीफ़ न पहुँचे। इसलिए देखिए, ये जो इंसान किसी को अज़ियत या तकलीफ़ पहुँचा देता है, नेकी भी और बुराई भी ये महफूज होती है। लेकिन वो जैसे उन्होंने पूछा कि अब वो ज़रा परेशान है, तो उनको क्या करना चाहिए? मैं अर्ज़ करूँ उसका तो आसान जो है, जो मेरे जहन में आ रहा है, बाकी डॉक्टर साहब बता सकते हैं, सूरह रहमान की तिलावत ये पाबंदी के साथ अंजाम दें, बिलखुसूस रिश्तों के लिए ना, शादी ब्याह के लिए सूरह रहमान की तिलावत बेहतरीन है। उसके बाद जब कभी भी ये दुआ किया करें अपनी चीज़ों के लिए, तो इसमें जैसे डॉक्टर साहब ने तज़किरा किया था, जनाब उम्मुल मोमिनीन जनाब खदीजा कुबरा सल्लल्लाहु अलैहा और जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, ठीक है ना, इनसे तवस्सुल को इख्तियार करें, ठीक है, अपनी हाजत को पेश करें, और साथ में कम से कम एक अदद तस्बीह का तोहफ़ा सूरह इखलास का, ये तो हर इंसान को मामूल बनाना चाहिए अपना। एक तस्बीह, कम से कम एक तस्बीह, अगर 10 तस्बीह रोज़ाना पढ़ सकता हो तो क्या ही कहने उसकी, क्या ही कहने, वाकई 10 तस्बीह। एक तस्बीह कम अज़ कम सूरह इखलास की पढ़ने के बाद बीबी को, बिनते रसूल को रोज़ाना तोहफ़ा पेश कीजिए आप, और उसके साथ अपनी जो हवाइज शरिया हैं आपकी, उनको उनकी बारगाह में पेश कीजिए। तोहफ़े का बदला तोहफ़ा होता है। जब रोज़ाना एक दुख्तर रसूल को आप तोहफ़ा भेज रहे होंगे, तो वो उस सखी की बेटी हैं, वो उधार नहीं रखती किसी का, ठीक है ना? बेशक। तो आपकी जो हवाइज शरिया होंगी, आपकी दुआ के अंदर वो शामिल हो जाएंगी और खुदा की बारगाह में सिफारिश करेंगी कि ये बंदी है खुदा है, अल्लाह तेरी ये बंदी है, इसकी मुश्किल इसको आसान फरमा दे। तो ये सूरह इखलास को काश के अगर हम समझ लें कि यूँ तो कुरान करीम के लफ्ज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तासीर बहुत ज़्यादा है। सूरह इखलास के जो फ़ज़ाइल और कमालात हैं ना, अगर इंसान समझ ले इंसान को, तो कोई इंसान में ताख़ीर न करे कभी भी। कोई तो वजह होगी ना, अल्लाह ताला ने सूरह इखलास को हर फ़र्ज़ नमाज़ में करार दिया कि पढ़ाना चाहिए उसको। तो बहरहाल ये कि क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है, इन खातून के लिए ये है कि सूरह रहमान की तिलावत करें, एक तस्बीह पढ़ के बीबी को हदिया करें और अपनी इस हाजत को पेश करें। इंशाअल्लाह सारी बंदिशें दूर हो जाएंगी। जो कुछ भी हो रहा है, जो अतराफ़न का माहौल है ना घर का, उसके असरात हैं, काश के बड़ों का ख्याल हो जाए इस बात का। कराची से हमारे कॉलर मौजूद है, पीर बख्श साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बहन कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आप क्या सवाल पूछना चाहेंगे? बहन मैंने सबर के हिसाब से सवाल जवाब करना था, और माइकराम भी बैठे हुए हैं, तो मैं भी आपका न्यूज़ देख रहा था, काफी टाइम से देखता हूँ। जी जी। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मैं कौन सा रास्ता इख्तियार करूँ।
आप मसला अच्छा, क्या है? आप मसला तो पहले बताइए कि बहन मसला ये है कि मैं एक खाते के अंदर काम करता हूँ। जी जी। तो वहाँ पर एक लड़का जो है वो बदमाश टाइप का है, यानी गले बांध पकड़ता है और कहता है रिजाइन दो, फिर भी मैं खामोश रहता हूँ, सब्र इख्तियार करता हूँ। लेकिन वो कंपनी का जीएम तो नहीं है या मैनेजर तो नहीं है, एक सुपरवाइजर है। जी जी। और वो भी इस तरह करेगा, हर जगह दलील करे, हर जगह तनकीद करे, उसके बावजूद मैं खामोश हो जाता हूँ, सब्र इख्तियार करता हूँ। मेरा उलमा इकराम से ये कहने का मकसद था, क्या मजीद सब्र इख्तियार करना चाहिए या फिर उसका डट के लड़ने का या झगड़ने का कोई ऐसा कोई तरीका इख्तियार किया जाए? क्या किया जाए इस बंदे का, मुझे समझ नहीं आ रही। ये वैसे पीर भट्ट साहब, आप जैसे बात करें ना, तो ऐसे बहुत सारी जगहों पे ऐसे लोग जरूर होते हैं, घरों में भी, ऑफिस में भी, जो कि वाकई ऐसे जीना बड़ा मुहाल कर देते हैं। और फिर जब अगला सबर करा तो फिर उसको होता है कि मेरे अल्लाह मियाँ, मेरा सबर कब इसके आगे आएगा। इमरान भाई, क्या करना चाहिए इनको? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सब्र का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो शरीयत ने दोनों पहलू बताए हैं कि सब्र भी किया जा सकता है और उसकी कंप्लेन भी की जा सकती है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी ज़िंदगी सब्र पे गुजरी है। लेकिन जाहिर सी बात है कि ये अब जब ये भी एम्प्लॉई हैं, वो भी एम्प्लॉई हैं, उनके बॉस भी नहीं है, कोई भी नहीं है, मैनेजर भी नहीं है, तो अगर इस तरह तंग कर रहा है तो जिन सीनियर्स हैं उनसे कंप्लेन करें, कोई प्रूफ के साथ करें। आजकल तो प्रूफ ये मोबाइल पे रिकॉर्डिंग या इस तरह की बात कि जिससे ये अपना साबित कर सकें कि जी मेरे साथ ये नाइंसाफ़ी हो रही है, तो वो वहाँ पे पहुँच जाए बात। क्योंकि हमारी सोसाइटी में ये भी एक बहुत बड़ा मसला है, हर जगह है कि जहाँ भी अल्लाह ने थोड़ा सा किसी को पावर दिया है ना, वहाँ सामने वाले को हमारे बिल्कुल डिग्रेड कर दिया जाता है और इतना इंसल्ट की जाती है। और ख़ास तौर पे मैं यहाँ पे जो टीचर्स हैं, चाहे वो स्कूल लेवल के हों, कॉलेज लेवल के हों या यूनिवर्सिटी लेवल के हों या एडमिनिस्ट्रेशन से ताल्लुक़ रखते हों, जहाँ पब्लिक डीलिंग होती है, तो मैंने देखा है कि वहाँ अक्सर मेजॉरिटी का भी होता है कि चाहे स्कूल वगैरह पे हमने देखा पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती थी जब बच्चों को पढ़ाई के चक्कर में जाते थे, तो अक्सर टीचर चाहे फीमेल हो या मेल हों, उनका रवैया इतना इंसल्टिंग होता है बच्चों के साथ भी और उनके पेरेंट्स के साथ भी, कि जैसे अगर बच्चे को वहाँ एडमिशन दिला दिया, हालांकि पेरेंट्स अच्छी फीस भी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो इतना बच्चों को भी इंसल्ट करते हैं बात बात पर, तुम्हारे माँ बाप ने सही तरबियत नहीं की, तुम्हारी फीस नहीं आई टाइम पे। और अच्छी पढ़ी लिखी ख़वातीन या मर्द हजरात बसा औक़ात थोड़ी सी किसी चीज़ के ऊपर बाहर खड़ा कर दिया, तो मैंने तो नोटिस किया कि बड़ों से ज़्यादा छोटे जो बच्चे होते हैं ना, उनका ईगो हर्ट होता है और वो दिल में उनकी इतनी नफरत बैठ जाती है कि वो हमेशा पढ़ाई से भी मुतनफ़िर, टीचर से भी मुतनफ़िर, अब वो चाहे दीनी पढ़ाई हो दुनियावी पढ़ाई हो। दीनी पढ़ाई वालों को भी मैं कहूँगा जो हजरात कुरान हिफ्ज़ कराते हैं, अब काफ़ी हद तक उनमें भी तब्दीली आई है, वरना वहाँ के माहौल में भी होता था कि जी बहुत सख्ती के औलाद जो बेजार हो जाती है, बच्चे बेजार होते हैं, माँ बाप छोड़ के आ जाते हैं। गाँव देहात में अभी भी ये माहौल है कि बहुत से पेरेंट्स अपने बच्चों को छोड़ के आते हैं और उस्ताद से कह देते हैं कि भाई बच्चा अब आपके हवाले, मारे पीटे कुछ भी करें। फिर कल आजकल सोशल मीडिया पे वीडियोस आ जाती हैं, दिल दुखता है। तो माँ बाप को भाई अपने जिगर का टुकड़ा किसी के हवाले करके उसको समझा देना चाहिए कि इसको पढ़ाई के लिए भेजा है, इसमें अपना गुस्सा बढ़ा फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए नहीं भेजा। तो इस तरह अपने मूड को, अपने एटीट्यूड को, चाहे शौहर बीवी के साथ हो, टीचर अपने स्टूडेंट के साथ हो, बहुत पोलाइट रखें और किसी को ऐसी नौबत ना रहने कि वो जो मुकाफात की बात चल रही है कि बसा औकात होता है किसी का सब्र खामोशी वो एकदम ऐसा पड़ जाता है कि खटखट उसका रिजल्ट हाथ के हाथ मिल जाता है कि इंसान अभी किसी के साथ बुरा करके निकला है, किसी को एक्सीडेंट करके भागा मारा और हंसता चला गया और आगे जाके खुद का इतना बुरा एक्सीडेंट होता है कि फिर वो तड़पता रह जाता है। तो ऐसा ना करें किसी के साथ। पीर महल से हमारे साथ कॉलर मौजूद है सहर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। मेरा मसला ये है कि मैंने भी और मेरे हस्बैंड ने भी, हम अपने वालिदैन का इतना ज्यादा कहना मानते थे, उनका इतना अदब करते थे। मेरे वालिदैन तो नहीं अब इस दुनिया में रहे, मगर मेरा बेटा एक 15 साल का है, 2 छोटे हैं। तो वो बड़ा तो दादी ने अपने पास रखा हुआ है ना, तो उसको तो इतनी नफरत उसके दिल में हमारे लिए, माँ बाप के लिए डाली है। तो छोटे बच्चे भी इतना, यानी कि वो हमसे मुतनफर रहते हैं, इतनी बदतमीजी करते हैं ना। तो ये पूछना है कि अगर हम अपने वालिदैन के साथ ऐसे नहीं थे, उनका अभी तक यानी कि अदब कर रहे थे, मगर हम कहते हैं ना कि अगर कोई अच्छा करता है तो उसको उस दुनिया में से उसका स्वाब मिलता है। अगर माँ बाप उसके साथ बेअदबी की हो तो उसका तो कहते हैं उसकी सजा तो दुनिया में मिल जाती है। तो अगर अच्छा किया तो उसकी भी मिलेगी, यानी कि यह अजर मिलेगा, या बड़ी टेंशन रहती है इस हवाले से। अच्छा ठीक है, मुझे बताएं आपने, अच्छा ठीक है मुझे बताएं सहर, आपने अपना जो बेटा है वो अपनी सास को क्यों दिया था वैसे,
या वैसे आपके साथ उन्होंने पाला? उनका ना यानी कि एक ही बेटा है उनका और एक ही बेटी है। अच्छा। तो उन्होंने ना शुरू से ही ऐसे अपने पास ही रखा, मुझे काम में लगाई रखती थी, उसको अपने पास रखती थी, वो अपना ही आदी कर लिया उसको। चले एक तरह से वो दादी थी ना, तो दादी की मोहब्बत भी थी, तो उनको चले मैं पूछ लेती हूँ। हाँ हाँ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सारे बच्चे जो माँ बाप हैं वो नाफरमान औलाद की वजह से परेशान होते हैं। तो जब बच्चे छोटे ही हो ना, तभी और अब भी जब आपको मौका मिले तब उसके माथे पे हाथ फेरते हुए, सर पे हाथ फेरते हुए, सुबह के वक्त जो है वो 21 मरतबा अगर या शहीदों पढ़ के दम करेंगे ना, तो बच्चे आपके फर्मबरदार रहेंगे। कोशिश करें कि बच्चे को समझने की कोशिश कीजिए, वो चीज़ें हों ही ना कि बच्चा जो है वो हाइपर हो, क्योंकि उम्र के हर हिस्से में ना बच्चा चेंज हो रहा होता है। और ये 15 साल की उम्र में बच्चे जो प्यूबर्टी आपको हिट करते हैं, बच्चे वैसे जी हाँ, माँ बाप किससे बड़े मुतरफिर हो जाते हैं, रिबेलियस मोड उनका ऑन हो जाता है। यही वजह है कि इमाम ने हमें कहा था कि जब ये बच्चे 15 साल की एज में आते हैं ना, तो आपने उनके साथ दोस्ताना रवैया इख्तियार करना है, वजीर बना ले उनको अपना। जी बिल्कुल। तो ये भी रवैया इख्तियार करने की माँ बाप को भी ज़रूरत है। अच्छा, इन्होंने बड़े दुखी दिल के साथ कहा कि हम जो है, हम तो बहुत अपने माँ बाप के फरमाबरदार थे, बच्चे ऐसे क्यों नहीं हैं। देखें, अल्लाह ताला जो है ना, अल्लाह ताला ने जो औलाद को आजमाइश बनाया ना, वो इसीलिए बनाया है। यहाँ पर आपको अल्लाह ताला जो है ना, समझ लीजिए कि एक तरह से आजमा रहे हैं कि आप उस पर कितना, क्योंकि दुनिया जो है ना दारुल अमल है, दारुल जज़ा तो आखिरत है। यहाँ हर चीज़ का आपको हर जज़ा, ये इसका मतलब है हम ये अपने दिमाग में रख लें कि ये दारुल अमल है, ये दारुल करना है। यहाँ पर आप अच्छाई करते हैं, इसका बदला भाई ये क्या कम एहसान है अल्लाह का कि अल्लाह ने हमें हाथ पैर दिए हैं, आंखें सलामत दी हैं, हम चल पे रहे, ये कम एहसान है? ये भी तो मतलब कितना बड़ा एहसान है ना। नहीं सो रहे घर में, जो गुज़ार चाहते हैं, और हम जिंदगी अच्छे से गुजारें। बाज़ औक़ात हम सोचते हैं क्या हमारे साथ तो अच्छा नहीं हो रहा। आपको जो अल्लाह ताला ने नेमतें दे दी हैं, किसी नाबीना से जाके पूछें कि इन आँखों की कीमत क्या है, या जो चल नहीं सकता है उससे पूछें कि इन पैरों में जो ताकत अल्लाह ने आपको दी है, कि वो ताकत की वैल्यू उसकी नज़र में क्या है। हम इन नेमतों का शुमार नहीं करते जी। तो ज़रूरत इस अमर की भी है कि हम इन चीज़ों को भी समझें। इंशाल्लाह बच्चा आपका अच्छा हो जाएगा। हम दुआ भी करते हैं, अल्लाह ताला बेहतरी करेंगे। देखिए, अल्लाह ताला जो है ना आपको हर तरह से आजमाते हैं, सही है। अगर खुदा न खास्ता, मैं गुमान तो यही करूँगी कि दादी ने ऐसा नहीं किया होगा, लेकिन अगर उन्होंने कर भी दिया है तो वो आपकी बड़ी हैं। लेकिन बाज़ औक़ात मैं दादियों को भी पैगाम देती हूँ कि बाज़ औक़ात हम बच्चों को बहुत ज़्यादा वो कर देते हैं कि तुम्हारी अम्मा ने, छोड़ो उसको, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें क्या चीज़ चाहिए, मोबाइल फ़ोन चाहिए, ये लो मोबाइल फ़ोन। इस तरह से अम्मा थोड़ी सख्ती करती है, दादियाँ प्यार ज़्यादा करती हैं, तो बच्चे वो और मैं ये समझती हूँ, देखिए मैं तो मदिया प्यार करती हूँ अपने बच्चे से ना, लेकिन जो हमारी माएँ हमारे बच्चों से प्यार करती है ना, वो उनकी मोहब्बत वो अलग लेवल पर है। हाँ। इस वक्त वो हमें वो टाइम नहीं दे सकी हैं। अब वो बच्चों को चाहती हैं कि बस वो शहजादा बना कर रखी हैं इस तरह से, तो बाज़ औक़ात बच्चे बिगड़ भी जाते हैं। तो उसके लिए मैंने आपको वजीफ़ा बता दिया। वजीफ़ा बता दिया। दूसरी बात ये कि ख़वातीन वैसे अक्सर ये करती हैं कि वो अपना जो गुस्सा है ना, और वो जो अपनी नफरत का ज़रा अपने बच्चों जो बीज है, वो अपने बच्चों के अंदर भी ज़रूर बोती हैं कि उनके होता है कि चलो ठीक है जी, बच्चा जो हम बच्चे को अगले के खिलाफ अब तैयार करेंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपके लिए दुआएं बहन कि, और आप वैसे लकी है कि आपकी सास ने बच्चे का ख्याल रखा, वरना लोग तो पूछते भी नहीं है, बच्चों का ख्याल नहीं करते। तो उन्होंने आपकी जिम्मेदारी आपके साथ बांटी है, उनका वैसे शुक्रिया भी जरूर अदा कीजिएगा। अब कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ बलूचिस्तान से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? खैरियत? बिल्कुल ठीक है। तमाम मेहमानों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मदीहा बहन, मेरा सवाल वही है जो जिस तरह आपको मालूम है, जिस तरह मेरे फ्रेंड के साथ मेरी फ्रेंडशिप खत्म हो गई, तो फिर मैंने जो एक शेर कहा था वो मैं अभी भी कहूँगा, और मौलाना साहब से सिर्फ उसका खुलासा चाहता हूँ कि तुम जितने भी सजदे कर लो, उम्रे कर लो, रख लो साल भर के रोजे भी, सुना है दिल तोड़ने वालों की बख्शिश नहीं होती। तो मैं अभी उस शख्स को माफ पता नहीं कर भी पा रहा हूँ कि नहीं, मुझे खुद समझ नहीं आ रही। और दूसरा ये कि मिसाल के तौर पर बद्दुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह ना मैं कभी दूंगा, ना कभी दे सकता हूँ, ना मेरा कभी दिल चाहता है कि मैं उस शख्स को बद्दुआ। अच्छा आसिफ भाई, मुझे एक बात बताइए। आसिफ भाई, आपने अपनी वैसे थेरेपी, क्योंकि आप हमारे शो में कॉल भी करते रहते, मुझे मालूम है कि आपके दोस्त ने आपके साथ बुरा किया और आपका गम, क्योंकि आपको वो डेट भी याद है जब आपकी दोस्ती हुई, जब आपकी दोस्ती खत्म हुई, आपको वो डेट भी याद है। आपने अपनी वैसे थेरेपी, क्योंकि आप डिप्रेशन में चले गए, आपने वैसे डॉक्टर से कंसल्ट किया अपने लिए
क्योंकि आप हील नहीं कर पाए, आप उससे नहीं निकल पाए। मैं 8 मार्च 2021 के बाद मतलब 3-4 महीने तो मैं घर पे रहा, बिल्कुल ऐसे मेरी हालत खराब हो गई थी कि मैं बेड पे पड़ा रहा। तो उसके बाद ये लोग मुझे डॉक्टर्स के पास जब लेके गए वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन जब मुझे याद है खुद मैं इसके बाद 3-4 दफा जो ये साइकोलॉजिस्ट होते हैं इनके पास गए। आप गए तो वो मुझे यही बात करते हैं कि आप इस चीज को भूलने की कोशिश करें, आप इस चीज को भूलने की कोशिश करें, लेकिन हम इस पे बात भी करते हैं आसिफ भाई। और आप जैसे बहुत सारे ऐसे लोग, आपको तो आपके दोस्त ने धोखा दिया, लोगों को उनके घर वाले जब धोखा दे देते हैं, मियाँ बीवी के रिलेशनशिप में जब धोखा आ जाता है तो वो कहते हैं ना धोखा भी पलट के भी आता है, बड़ा मुश्किल होता है लोगों के लिए। तो क्या धोखा भी वापस क्या पलट के आता है? जो आपको धोखा मुसलसल दे रहा होता है, क्या उसके साथ भी ऐसा कुछ होता है बुरा? और उसको कदर आती है, जरा इस हवाले से बात भी करेंगे, लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा।